हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इनके इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम लोग 12th बोर्ड के मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको प्लानर ऑलरेडी भेज दिया हुआ, अपलोड कर दिया हुआ है, जिसमें आज हम लोग पहला लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। और मैं आशा करता हूं आप लोगों ने पहले एक बार इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया होगा। बस जस्ट आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, फिर आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा बोर्ड के लिए। और हम लोग इस सीरीज में सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि कैसे आपको अपने पेपर में लिखना है, ताकि स्टेप मार्किंग से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें, है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड का जो रिजल्ट है, बोर्ड का जो परसेंटेज है, वो आपके जेईई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% का क्राइटेरिया आपको पता होगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस में तो कर लेते हैं, लेकिन उनका बोर्ड में रिजल्ट कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जेईई मेंस अगर हमने 4 दिया है तो हमारे लिए बोर्ड कुछ भी नहीं है कि नहीं। बट दोनों डिफरेंट अप्रोच हैं। बोर्ड के लिए एक अलग अप्रोच लगता है और जेईई मेंस के लिए एक अलग अप्रोच लगता है। जेईई मेंस में आपके प्रेजेंटेशन, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, जस्ट उसको आपके आंसर से मतलब है। लेकिन आपके बोर्ड में आपके प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप आंसर्स को कैसे लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अभी हम लोग इस सीरीज में 10-12 दिन का ये पूरा आपका टॉपिक है, पूरा ये एक सीरीज है, जिसमें हम लोग मेनली इस बात पे फोकस करेंगे कि आपको बोर्ड में लिखना कैसे है चीज़ों को, कि आप अधिक से अधिक मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो आइए हम लोग समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं मैट्रिसेस के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं। 12 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, है कि नहीं। तो अगर एक मैट्रिक्स में अगर 12 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है? तो एक 1x12 का मैट्रिक्स हो सकता है, एक 12x1 का मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। एक 2x6 का हो सकता है, या एक 6x2 का हो सकता है। फिर 3x4 का हो सकता है, और 4x3 का हो सकता है कि नहीं। इसके अलावा और तो कोई मैट्रिक्स 12 एलिमेंट्स हैं तो 1 12 12 1 2 से 6 6 से 2 3 से 4 4 से 3, है कि नहीं। 5 से कुछ बनेगा नहीं, 6 से जो बनेगा वो हम लोगों ने लिख लिया है, 7 से बनना नहीं है, 8 से बनना नहीं है, 9 से बनना नहीं है, 10 से बनना नहीं है, 11 से बनना नहीं है, 12 से जो बनना है वो हमने लिख लिया है। तो ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। अगर 12 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो यही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो कि इसके हो सकते हैं। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर्स है इसके। 6 पॉसिबल ऑर्डर्स है इसके, जो कि हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, है कि नहीं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3। देखिए सेकेंड क्वेश्चन का हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक 3x3 मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स लेना है, और इसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 एंड 1। अगर 3x3 मैट्रिक्स हैं तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे आप बताइए? इसमें टोटल एलिमेंट होंगे 9। पक्की बात है कि नहीं। टोटल एलिमेंट इसमें 9 होंगे। अब ये 9 एंट्रीज है, उसमें 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो 0 रख सकता है या तो 1 रख सकता है। तो यहाँ पे या तो 0 रख सकता है या 1 रख सकता है, या यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, फिर 0 ये 1। तो ऐसे टोटल कितने यहाँ पे एक प्लेस को फिल करने के कितने चांस है आपके पास? कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, और 9 प्लेस को फिल करना है। तो टोटल मैट्रिसेज ऐसा कितना बनेगा? टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स जो है ये आएगा 2⁹, है कि नहीं। इसमें 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज है एक एलिमेंट को भरने का,
और टोटल 9 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम्स जाएगा, तो 2 टू द पावर 9 इसका आंसर आएगा। और 2 टू द पावर 9 आई थिंक 512 होता है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आपको लिखने के लिए ज़्यादा वरी करने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू के होते हैं, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा और इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स ए whose elements are given by aij is equal to I minus 2j to the power n upon 2, है कि नहीं। तो आपको एक 2x3 का मैट्रिक्स लिखना है। 2x3 का मैट्रिक्स में कितने रो कितने होंगे, इसमें रो होंगे 2 और कॉलम होंगे 3। तो कैसा होगा, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, है कि नहीं। आप देख लीजिए इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, तो हम लिखेंगे लेट ए इक्वल टू ये, हमने ये एज्यूम कर लिया जो कि एक 2x3 का एलिमेंट्स है। अब इसमें पुट करना है ए आई जे, ये दिया हुआ है 1 आई माइनस, ये दिया हुआ आपको आई माइनस 2j, इसका पावर n है और अपॉन में 2 है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा। कैसे हम लोग करते हैं, A11 निकालना है तो I के जगह पे 1 पुट कीजिए और J के जगह पे 1 पुट कीजिए। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा टू द पावर n बाई 2, तो ये आ गया -1 टू द पावर n अपॉन 2। देख लीजिए ध्यान से, है कि नहीं। अब A12 निकालेंगे, अब आपको 1 I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2 पुट करना, तो 1 माइनस 4 टू द पावर n बाई 2, तो ये आ गया -3 टू द पावर n बाई 2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, A13। A13 में आपको I के जगह पे 1 और J के जगह पे 3, तो 1 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा टू द पावर n बाई 2, तो ये आ गया -5 टू द पावर n बाई 2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, A21 निकालते हैं। तो A21 निकालेंगे तो I के जगह पे 2 पुट करेंगे और J के जगह पे 1, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। देख लीजिए 2 माइनस 2 टू द पावर n बाई 2 करेंगे, है कि नहीं। तो 2 माइनस 2 तो 0 ही हो गया, तो 0 का पावर n अपॉन 2, तो ये 0 हो जाएगा। A22 निकालेंगे तो क्या आएगा, I के जगह पे 2 और J के जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 का पावर n अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा -2 टू द पावर n बाई 2। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये पहले 2x3 मैट्रिक्स बोल रहा है तो आप एक 2x3 मैट्रिक्स प्यार से लिख लीजिए और सारे एलिमेंट्स को ऐसे निकाल लीजिए। A11 निकालना है तो I के जगह पे 1, J के जगह पे 1 पुट कीजिए। A12 निकालना है तो I के जगह पे 1, J के जगह पे 2 पुट कीजिए। A13 निकालना है तो I के जगह पे 1, J के जगह पे 3। इस तरह A21 तो I के जगह पे 2, J के जगह पे 1, इसमें आप पुट करते जाइए और जो आएगा वो लिखते जाइए, फिर लास्ट में आपका एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। अब A23 लिखना है तो I के जगह पे आपको कितना लेना है बताइए, 2 और इसके जगह पे 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 लिखेंगे तो 3 2 जा 6 बाई 2 और यहाँ पे पावर n है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा -4 टू द पावर n बाई 2। तो अब आपका A मैट्रिक्स बन के इस, अब यहाँ पे हर एक बात को लिखना। अब ये हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस मैट्रिक्स A इक्वल टू आपका आ गया और इसमें सारे एंट्रीज को प्यार से आप लिख दीजिए -1 बाई 2 का पावर -1, ऐसे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ -1 का पावर n। अब चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो सबका, है कि नहीं। तो यहाँ पे बचेगा -1 का पावर n, फिर A12 के जगह पे आएगा -3 का पावर n, ठीक है। इसके बाद आएगा -5 टू द पावर n,
फिर आएगा 0, फिर आएगा -2n, 1/2 आपने ले लिया बाहर, और ये -4n। तो इस तरीके से ये आपका एक मैट्रिक्स बनके तैयार है, जो कि 2×3 का मैट्रिक्स है, देख लीजिए। और AIJ को आपको इस रूल के हिसाब से फिल करना है, हमने फिल कर दिया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस का आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में मिल जाएंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये दोनों मैट्रिसेज इक्वल दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किया होगा। अगर इक्वल है तो 2A + B किसके बराबर आएगा बताइए? 2A + B 4 के बराबर आएगा, ठीक है। और A - 2B किसके बराबर आएगा? ये -3 के बराबर आएगा। 5C - D 11 के बराबर आएगा, और 4C + 3D ये 24 के बराबर आएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। अब इन सारे इक्वेशंस को सोल्व कर करके इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके A और B का वैल्यू निकालिए, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके C और D का वैल्यू निकालिए, जो कि आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। आसान है, चलिए निकाल लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2A + B = 4, और तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया? अब आपको ये सारी बातें लिखना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बोर्ड में खूब अच्छे से लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है कि नहीं। फिर हम लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग विथ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, है कि नहीं, और इस दोनों को ऐड करेंगे। ये सब पॉइंट्स को अच्छे से लिखना है। बाई मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग विथ इक्वेशन 2। तो ये सारी बातें लिखना है कि नहीं। ये सारी बातें जेईई मेंस का प्रैक्टिस करते करते ये सारी बातें लिखना हम भूल गए होते हैं, और इन सारी बातों का बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4A + 2B = 8, और ये इक्वेशन 2 क्या है? A - 2B = -3। अब इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों जाएगा। यहाँ पे आएगा 5A = 5, यहाँ से A का वैल्यू आएगा 5/5 = 1। डायरेक्ट आपको A = 1 भी नहीं लिखना है, A = 5/5 लिखना है। हम भी A = 1 लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे हैं, है कि नहीं। तो आपको खूब अच्छे से लिखना है। तो इसलिए आपका A का वैल्यू कितना आ गया? A का वैल्यू आ गया 1। अब B का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखिए 2A + B = 4 है। A का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। ये सारी बातें लिखना है यहाँ पे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, ये बात जरूर लिखिए। अब A = 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 + B = 4, तो B का वैल्यू आ जाएगा 4 - 2, तो B का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, है कि नहीं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके C और D का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट का जो इन दोनों को सॉल्व करना है, ये सब तो 9th 10th में पढ़ाया जाता है, तो आशा करते हैं ये सब तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या है। इसमें ये इक्वल है तो ये इसके बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाता है, और ये इसके बराबर हो जाता है इक्वल मैट्रिक्स में, है कि नहीं। तो ये कंसेप्ट है, बस इस कंसेप्ट का केवल ध्यान रखना है, बाकी सॉल्व करने आपको आता है, और सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या है? इफ 2x - y ये दिया हुआ है और 2y + x ये दिया हुआ है, देन आपको फाइंड करना मैट्रिक्स x एंड y, ठीक है। कैसे करोगे फाइंड बताइए? इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x
-2y। इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। लिखना कैसे है देखिए, आपको लिखना है ऐसे है, देखिए आपको लिखना है गिवन 2x - y इक्वल टू 3 - 3 0 3 3 एंड 2, ये आपको दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विथ टू बोथ द साइड्स। ये क्या बन जाएगा, 4x - 2y बनेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है 3 - 3 एंड 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 - 6 0 और 6 6 और यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, ये आ गया आपका 4x - 2y। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। और आपका सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2y + x, ये दिया हुआ है 415 -1 4 एंड -4, ये इक्वेशन सेकेंड बोल दीजिए। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो 2y कट हो जाएगा, 5x आएगा और वहां से आप x निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये बनेगा आपका केवल का केवल 5x इक्वल टू, अब इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। चलिए ऐड कीजिए, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ऐड करते हैं कैसे, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, 6 और 4 -6 और 1, -6 और 1 को ऐड करेंगे तो -5, फिर 0 और 5 को ऐड करेंगे यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, फिर 6 और -1 को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 4 और -4 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 5x। अब आपको क्या चाहिए, इसको x चाहिए, तो x कितना आ जाएगा, 1/5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/5 से डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/5 टाइम्स 2 -5 5 -5 10 एंड 0। तो यहाँ पे x और x में ये साइन है तो आप ऐसे ही x लिखो तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, तो x आपका आ जाएगा 2/5 और ये -1, ये 1 -1 2 एंड 0, देख लीजिए ये आपका x आएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, y निकालना है। x आ चुका है आपका, ठीक है। अब आपको y निकालना है तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को हम तो ऐसे यूज करना चाहेंगे इसको, इसमें, या आप इसको यूज कर लो। ये अगर x इतना है तो 2x कितना आएगा ये बताइए, आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप लिखो 2x जो है ये आएगा 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन x में, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 4/5 -2 2 और ये कितना आ जाएगा -2 4 एंड 0। सर आपने 2x क्यों निकाला, क्योंकि 2x - y आपको पता है, वहाँ पे 2x पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए 2x - y ये आपको कितना दिया हुआ है, 3 - 3 0 3 - 3 0 और 3 3 2, ये दिया हुआ है 3 3 2, ये आपको 2x - y दिया हुआ है। और 2x आपने निकाल रखा है, ये है 4/5 -2 2, ये है आपका 4/5
-2 2 और क्या है -2 4 एंड 0, -2 4 एंड 0 माइनस y इक्वल टू 3 - 3 0 3 3 एंड 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको y निकालना है तो y को इधर ले आइए, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4/5 -2 2 -2 4 एंड 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 3 -3 0 3 3 2, तो ये आ जाएगा y के बराबर आपके। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने तो आपको आता ही होगा। 4/5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, तो 4 में से 15 जाएगा, 4 में से 15 जाएगा तो -11/5, तो ये तो आपको आता ही होगा। ये आ गया -11/5 -2, अच्छा ये 3 माइनस किया, -2 में ये 3 3 ये प्लस हो जाएगा, तो -2 और प्लस का 3 तो ये प्लस का 1 आएगा। 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 बचेगा, -2 में से -3 जाएगा, -2 -3 -5 आता है, आपको पता ही है। 4 - 3 1 आता है, और 0 - 2 -2 आता है, तो ये आपका y का वैल्यू आ गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, ab और ba निकालना है कि नहीं। तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, उसका सवाल है। तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर a कोई मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n का है, और b एक मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस p का है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ab आता है, जो कि किसका आता है, n क्रॉस, ये आता है m क्रॉस p का। ab क्या आता है, ये आता है m क्रॉस p का। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ऐसा ही हो, m क्रॉस n हो यहाँ पे, और यहाँ पे n क्रॉस p हो, मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए। अगर ये और ये बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, है कि नहीं। ये और ये बराबर है तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और अगर ये m क्रॉस n का है, ये n क्रॉस p का है, तो ये आता है m क्रॉस p का। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यही चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, a दिया हुआ है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप एक बार फिर यहाँ पे देख लीजिए। ये a आपको कितना दिया हुआ है, 1 2 3 -4 और 5 6, ये a दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है, कितने रो है इसमें, 1 2 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 2। ठीक है, और b आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 5 6 7 -8 एंड 2। ठीक है, तो b का ऑर्डर देखिए, b का ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, देख लीजिए ध्यान से, है ना। अब इसमें देखिएगा मैंने क्या बोला था आपको, ये और ये बराबर होना चाहिए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये और ये बराबर है तो ए बी इसका पॉसिबल है। और ए बी क्या बनेगा, ये बनेगा 3 × 3, ये बनता है m क्रॉस p, है कि नहीं। तो 3 × 3 बनेगा, तो 3 × 3 बन के आएगा। ये आप पहले ही चेक कर लीजिए कि 3 × 3 आएगा तभी आपका सही है, अदरवाइज गलत है, आपने कुछ गलती किया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, ये हम रो उठाते हैं कॉलम के साथ करते हैं, फिर यही रो उठाते हैं इस कॉलम के साथ, फिर यही रो उठाते हैं और इस कॉलम के साथ। ठीक है, फिर ये रो इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, फिर ये रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए करते हैं, ये रो उठाया इस कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये 4 × 1, यहाँ पे कैसे लिखते हैं 1 × 4, तो ये 4 आ जाएगा और प्लस का साइन आता है यहाँ पे,
और ये 7 इंटू 2 14 आ गया। फिर ये 1 इंटू ये उठाया इसके साथ हो गया, अब यही उठाकर इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू 5 5 आ गया एंड 2 इंटू -8 माइनस का 16 आ गया। और ये 1 इंटू 6 6 आ गया एंड 1 इंटू 6 6 आ गया एंड 2 इंटू 2 4 आ गया। इसमें बीच में प्लस का साइन आता है, ठीक है। फिर इसको उठाया 4 3 जा 12, इसको उठाया इसके साथ 4 तिहाई 12 माइनस 7 चौका 28। फिर यही उठाया इसके साथ 5 तिहाई 15, ठीक है, और प्लस 8 चौका 32। देख लीजिए ध्यान से, 6 पच्चे 30 और 6 पच्चे 30 और 6 दूनी 12 प्लस का यहाँ पे 12 आएगा। फिर आपको क्या करना है, ये उठाना है और इसके साथ 5 चौका 20 प्लस 7 छक 42, 50 25 5 5 जा 25 माइनस 8 छक 48 और ये कितना आएगा 5 छक 30 प्लस 6 दूनी 12। देख लीजिए यहाँ से, है कि नहीं। ये उठाया और इसके साथ किया 5 चौका 20 और 7 छक 42, फिर 50 25 और 8 छक 48, फिर 5 6 जा 30 एंड 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहाँ से ए बी आ जाएगा आपका 18 माइनस का 11, 6 4 10, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, ये 16 आएगा माइनस का, है कि नहीं। देख लीजिए माइनस का 16 और ये आएगा 7 और ये कितना आएगा 4 47 आएगा और ये 42 आएगा, ये आएगा 2 एंड 6 62 आएगा। समझ में आ रहा है क्या। और ये आ गया 15 में से 8 गया 7 और ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, ये आएगा इसमें से माइनस कीजिए। 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे आएगा माइनस का साइन और ये आएगा 42। तो इस तरीके से ए बी आपका आ चुका है। तो आपको इस तरीके से ए बी को करना है, आराम से, ध्यान से, प्यार प्यार से, और गलती नहीं करना है। इसी तरीके से बी ए करना है तो बी ए भी कर सकते हैं आप। बी को इधर लिखिए, ए को इधर लिखिए और इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना हमने आपको सिखा दिया। तो ए बी हमने निकाल लिया है, बी ए आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद से निकालिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है। आपको वेरीफाई क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा, और के कोई कांस्टेंट है तो के इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज आएगा। ये क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। तो आपको पता ही है ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं। अगर आपको कैसे लिखना है, गिवन ए इक्वल टू कैसे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 √3 2 4 2 एंड 0, ये ए दिया हुआ है। तो ए ट्रांसपोज कैसे हम लोग लिखते हैं, रो को कॉलम में लिखते हैं, कॉलम को रो में लिखते हैं। इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो आप क्या करोगे, ये जो आपका रो है इसको कॉलम में लिख दो तो ये आएगा 3 √3 2 और ये जो रो है इसको कॉलम में लिख दो 4 2 0। देखिए आप इसका ये रो कॉलम बन चुका है और ये जो आपका कॉलम था ये रो बन गया है, ये कॉलम ये रो बन गया, ये कॉलम रो बन गया है, और ये जो रो था कॉलम बन गया, ये जो रो था ये कॉलम बन गया। इसका अगर ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये 3 × 2 आएगा। बस ऐसे आपको चेक कर लेना है कि अगर कोई मैट्रिक्स 2 × 3 का है तो उसका ट्रांसपोज 3 × 2 का हो जाएगा, है कि नहीं। इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है ट्रांसपोज करने के बाद। तो ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। अब बोल रहा है ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, ये इस पे हम ऐसे लिख देते हैं तो ये भी ट्रांसपोज ही पढ़ते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम, ठीक है। अब इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा है, ए ट्रांसपोज, और इस पे फिर से ट्रांसपोज कीजिए।
और ट्रांसपोज करने का तरीका वही है, जो आपको कॉलम में दिख रहा है उसको आप रो बना दीजिए। तो ये कॉलम दिख रहा है इसको रो बना दीजिए, 3√3 2 हो जाएगा। और ये जो कॉलम दिख रहा है इसको रो बना दीजिए, 4 2 0। ठीक है, ये 3 क्रॉस 2 का था, ये 2 क्रॉस 3 का आ जाएगा। तो आप देखिए ये दोनों सेम आ गया है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं हेंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये कितना आ गया आपका, इज इक्वल टू ए आ रहा है। और ये दोनों कितना आ रहा है आपका, ये दोनों सेम, ये और ये सेम आ रहा है, 3√3 2 4 2 एंड 0। तो ये आपका इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब आप आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आपको प्रूफ करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस बी आपको निकालना पड़ेगा। a प्लस बी जब आप निकालोगे तो क्या आएगा बताइए, a प्लस बी इस दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 2 5। ठीक है, और √3 में से 1 जाएगा तो √3 - 1 आएगा, और 2 में से 2 जाएगा, नहीं इसको प्लस करना है सॉरी, तो √3 + 1 हो जाएगा। नहीं, इसको प्लस भी करेंगे तो ये √3 - 1 ही होगा। ठीक है, और ये 2 और +2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 + 1 = 5, 2 + 2 = 4 एंड 0 + 4 = 4। चेक कर लीजिए, a प्लस बी हम लोगों ने निकाल रखा है। a प्लस बी आपको कैसे निकालना है, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 + 2 5, √3 - 1 √3 - 1, 2 + 2 = 4 एंड 4 + 1 = 5, 2 + 2 = 4 एंड 0 + 4 = 4। ये आ गया a प्लस बी। अब आपको करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। a प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो कैसे आएगा बताइए, आपको पता ही है ये कौन सा, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। तो ये अभी जो आने वाला है ये 3 क्रॉस 2 आने वाला है कि नहीं। तो ये आपका जो है 5 5 ऐसे लिख दीजिए, और ये रो में लिख दीजिए √3 - 1 4 और 4 4। इस तरीके से ट्रांसपोज हम इसका कर दिए। ये जो आपको कॉलम में दिख रहा है इसको रो में बना दीजिए, ये जो कॉलम में दिख रहा है इसको रो बना दीजिए, ये कॉलम दिख रहा है इसको रो बना दीजिए, हो गया। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये जो रो दिख रहा है इसको कॉलम बना दीजिए, और ये जो रो दिख रहा है इसको आप कॉलम बना दीजिए। तो आपको जैसे बनाना है बना लीजिए। ये आ जाएगा 3 क्रॉस 2 का। तो ये आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ये इक्वल टू करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखिए a ट्रांसपोज आप निकालिए, a ट्रांसपोज निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से उल्टा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 4 √3 2 है कि नहीं, और ये आ जाएगा 2 0। ठीक है, ये आ गया आपका a का ट्रांसपोज। और b का ट्रांसपोज आप निकालोगे तो ये b का ट्रांसपोज आपको जब भी निकालना a का ट्रांसपोज तो आप पहले लिखो गिवन a इक्वल टू दिस, फिर a ट्रांसपोज लिखो, है कि नहीं। हमारे पास जगह नहीं था तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन आपको खूब अच्छे से लिखना है। बोर्ड वाले को हमें क्या करना है, खुश करना है। उसको हमें ये नहीं दिखाना है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बस हमें ट्राई करना है कि उसको अधिक से अधिक खुश करें। लिख लिख के आप खुश करोगे, आपको मार्क्स मिलेगा। बी ट्रांसपोज देखिए कैसे लिखोगे आप, फिर से आप लिखोगे गिवन बी इक्वल टू दिस, हेंस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 - 1 एंड 2, और इसका ट्रांसपोज करेगा तो ये आएगा 1 2 एंड 4। ये जो आपको दिख रहा है रो में कॉलम बना दीजिए, ये रो इसको कॉलम बना लीजिए। अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आप यहाँ पे दिखा दीजिए इसको कि कितना आएगा। अब इसका इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1 √3 - 1 और 2 + 2 4, 2 + 2 4 एंड 0 + 4 करेंगे तो ये 4 आएगा। देखिए ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहा है, 5 5 √3 - 1 4 एंड 4 एंड 4। फिर लिख देंगे हेंस, और ये एक प्रॉपर्टीज भी होता है कि आपको याद भी रखना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज।
और ये हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको बोल रहा है के टाइम्स बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप के कोई भी नंबर ले लीजिए, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लीजिए और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए बी के साथ, तो के इंटू बी आ जाएगा। फिर के इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और ये इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज, इस दोनों को करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से संभाल लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज, है कि नहीं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होने लगते हैं। देखिए इसको हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। आइए इसको हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। तो आपको गिवन लिखना मत भूलिए। a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -2, 4 एंड 5, और b कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1, 3 एंड -6। ठीक है, अब आपको ए बी ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ये कितना है देख लीजिए, इसमें रो कितने हैं, 3 रो है और 1 कॉलम है, और इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। अगर 3 क्रॉस 3 आ रहा है आपका ऑर्डर तो आपका मल्टीप्लिकेशन सही है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन आपका गलत है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रो को उठाते हैं कॉलम के साथ करते हैं। तो इस रो को उठाया इस कॉलम के साथ करेंगे तो -2, फिर यही रो उठाया इस कॉलम के साथ किया -6, फिर यही रो उठाया इस कॉलम के साथ किया, तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, गलती कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि 3 क्रॉस 3 बनेगा कैसे, तो देख लीजिए कैसे बनेगा, है कि नहीं। ये 4 उठाया इसके साथ करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 उठाया इसके साथ करेंगे तो 12 आएगा, ये 4 उठाया और इस कॉलम के साथ करेंगे तो -24 आएगा। फिर ये रो उठाया इस कॉलम के साथ करेंगे, ये 5 आएगा, 15 आएगा और -30 आएगा। देख लीजिए ध्यान से, आ गया ये ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए बी का ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2, 4, 5 -6 12 एंड 15, और ये आ जाएगा आपका 12 -24 एंड -30। ये हमने ट्रांसपोज कर लिया इसका। ये जो आपको रो में दिख रहा है ये अब आपको ये जो कॉलम में दिख रहा है ये रो में दिखना चाहिए, ये कॉलम में दिख रहा है रो में दिखना चाहिए, ये कॉलम में दिख रहा है ये रो में दिखना चाहिए। तो ये जो रो था इसको हमने कॉलम में लिख लिया। ठीक है, ये ए बी ट्रांसपोज आ गया। अब आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ये तो आ गया। अब आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो बी ट्रांसपोज आपका आएगा 1, 3 -6। देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, बी ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देते हैं आपको। चलो बी ट्रांसपोज कितना आएगा देख लीजिए। बी ट्रांसपोज करोगे तो 1, 3 -6, और ए ट्रांसपोज करोगे तो ये आएगा -2, 4 एंड 5। देख लीजिए ट्रांसपोज कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ये करोगे तो ये आएगा 1, 3 -6 मल्टीप्लाई विथ -2, 4 एंड 5। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज देखिए यहाँ पे सेम चीज आपको करना है। ये आपका सेम ऐसा ही बन रहा है, ये 3 क्रॉस 3 बनेगा, है कि नहीं। 1 उठाया इसके साथ करेंगे तो -2, 1 उठाया 4 के साथ 4, 1 उठाया 5 के साथ 5, 3 उठाया 2 के साथ -6, 3 उठाया 4 के साथ 12, 3 उठाया 5 के साथ 15, है कि नहीं।
हम लोग क्या करते हैं, रो उठाते हैं कॉलम के साथ करते हैं, फिर ये दूसरा रो उठाया कॉलम के साथ किया, फिर ये तीसरा रो उठाएंगे कॉलम के साथ करेंगे। ये आ जाएगा 12 -24 और -30 आ गया। अब ये देखिए ये दोनों बराबर है क्या, 2 4 5 -6 12 एंड 15, 12 -14 एंड -30। यहाँ पे माइनस का एक अंतर आ रहा है, देख लीजिए कहाँ पे गड़बड़ है। -6 और A ट्रांसपोज करेंगे तो -2 4 एंड 5। ए भी अगर हम निकालेंगे तो यहीं पे हमने गलती किया, -2 × 1 करने पे यहीं पे -2 आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ये इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्रूव्ड। ठीक है, तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में, आसान सा सवाल है, इसको आपको खुद से करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिए। आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में। इसमें आपको बोल रहा है एक्सप्रेस द, अच्छा देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके मैट्रिक्स में पूछे जा सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, बट एक एक क्वेश्चन ही लेकर हम आए हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को देखना है, करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तब जाकर आपका अच्छे से हो जाएगा प्रिपरेशन। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम आइडिया एक बुक आता है, लेकिन एग्जाम आइडिया जो पुराना वाला जो बुक आता है ना, उसमें आपके बहुत सारे सिलेबस ऐसे भी दिए हुए हैं जो कि आपके कोरोना में कट गए, तो वो सिलेबस भी है, तो उसको नहीं पढ़ना है। या तो आप सैंपल पेपर देख लो, बहुत सारे बुक्स आते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन का, तो उस बुक को आप लीजिए और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे भी आपको मैं करा रहा हूँ, तो इसको भी देखिए, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा प्रिपरेशन। अब देखिए इसमें आपका क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि A इक्वल टू होता है 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज, इस दोनों को ऐड करने पे A आता है, जहाँ पे ये जो है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, और ये क्या आता है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो चलिए ये आपको A दिया हुआ है, ठीक है, अब हम लिखेंगे गिवन A कितना दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है 2 4 -6 0 8 6 एंड -2 एंड 4, ये आपको A दिया हुआ है, ठीक है। और इसका A ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो क्या आएगा, A ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 -2, इसको सीधा कर दीजिए 4 8 -2, इसको सीधा कीजिएगा तो -6 6 एंड 4 आएगा, ये आ गया A ट्रांसपोज। अब A प्लस A ट्रांसपोज निकालिए, देखिए A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 करना है कि नहीं। अब हम A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे, इस दोनों को ऐड कीजिए, 2 2 4 आएगा, 4 0 4 आएगा, -6 और -2 करेंगे तो -8 आएगा, है कि नहीं। आसान है, इसको आराम आराम से कीजिए, गलती नहीं करना। 0 + 4 फिर से 4, 8 + 8 16 और 6 - 2 -4, ठीक है, -2 -6 -8, -2 और 6 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है, -2 + 6 प्लस का 4 और 4 + 4 प्लस का ये 8 आ गया, ठीक है। अब ये 1/2
इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है। तो 1/2 करोगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग 1/2 करके एक और स्टेप लिखिए 1/2 इंटू दिस, अब फिर मल्टीप्लाई करके लिखिए। ये कितना आएगा 2 2 माइनस 4 2 8 माइनस 2 माइनस 4 2 एंड 4। ये आ गया 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज भी आपको चाहिए, माइनस करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, और -6 में से -2 जाएगा तो -6 प्लस 2 तो माइनस का 4 आएगा। 0 में से 4 गया माइनस का 4, 8 में से 8 गया 0, और 6 में से 2 -2 करेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। -2 प्लस का 6 करेंगे तो 4 आएगा, -2 -6 माइनस का 8 आएगा, और 4 में से 4 जाएगा तो ये 0 आएगा। देख लीजिए, अब आपको लिखना है 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे पहचानते हैं, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, और ये आपको पता है ना, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। देख लो कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हुआ है ना, एक बार ध्यान से। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए आपको दिया 2 4 -6 0 8 6 -2 4, ए ट्रांसपोज निकाला तो 2 -2 0 -2 4 8 -2 -6 6 एंड 4, इस दोनों को ऐड किया तो 4 4 -6 प्लस 2, यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 हो गया -6 और -2 -8, ठीक है। 4 16 और ये 6 में से 2 गया 4, इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस का 8, इस दोनों को ऐड करेंगे प्लस का 4 8, 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 2 2 -4 है कि नहीं। थोड़ा सा आप ये -2 दिख रहा है ना, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, अदरवाइज गलती हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको ध्यान से, ये आ जाएगा 2 2 -4 2 8 एंड -2 -4 2 एंड 4। अब देखिए ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये इस दोनों का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप देख लेना एक बार कैलकुलेशन, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आपको ये सब चीज़ आता होगा। तो ए 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा देख लीजिए, ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया -2, ये आ गया -2, ये आ गया 0 और ये आ गया 4, ये आ गया 2 -4 और 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। इसका देखिए, ये बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, इस दोनों में साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको लगता है आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, यू शुड चेक वंस, है कि नहीं। अब इस दोनों को ऐड करिएगा, इस दोनों को ऐड करिएगा तो देखो 0 + 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 और ये 2, इस दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो एक बार आप देखना, इस दोनों को ऐड करोगे तो ये यही आ जाता है कि नहीं। तो एक बार कैलकुलेशन को आप लोग चेक करना, इस टाइप के सवाल को आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल में, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको खूब प्रैक्टिस करना है, और जब तक खूब प्रैक्टिस नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होगा ही नहीं, इन्वर्स निकालने के लिए, है कि नहीं। इन्वर्स निकालने का एक और मेथड होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
वो तरीका होता है, लेकिन शायद वो आपके बोर्ड के में वो जो है पोर्शन कट कर दिया हुआ है। आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालने आपको अच्छे से आना चाहिए। कैसे निकालते हैं देखिए, गिवन a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 2 एंड -1, ठीक है। अब इसमें आपको लिखते हैं a इज इक्वल टू आई टाइम्स a, ठीक है। a और i a को मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आता है। अब यहाँ पे a कितना दिया हुआ है 1 2 2 -1 इक्वल टू i आपको पता ही है 1 0 0 1 टाइम्स a, ठीक है। अब हम लोग क्या करना, अब इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो मैट्रिक्स होता है इसमें आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर, एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा हुआ है, आप रो या कॉलम कुछ भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो जनरली हम लोग रो ऑपरेशन ही लगाते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसके हिसाब से ये अपने आप चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होकर जो आता है यही ए इन्वर्स आता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ठीक है। R2 टेंस टू हो जाएगा R2 माइनस 2R1। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, R1 तो एज इट इज रहेगा, और R2 2 माइनस 2, तो ये तो 0 बनाना था इसलिए हमने लिखा था, तो ये 0 आ जाएगा। और -1 और -4, तो ये कितना आ जाएगा -5। और इसी हिसाब से आपको इधर भी चेंज कर लेना है। R1 एज इट इज रहेगा, और R2 माइनस 2R1, तो 0 - 2, तो ये -2 और 1, और ये तो 0 ही है तो ये 1 ही रहना है। 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो माइनस करो तो 1 में से -0 करेंगे तो 1 ही रहेगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको हम इसको पहले इसको या इसको आप देख लो जिससे आपका काम बन रहा हो। R2 को पहले हम लोग सीधा कर लेते हैं, इसको हम लोग 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे R2 टेंस टू माइनस का 1/5 टाइम्स R2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखिए ध्यान से, ये बनेगा 1 2, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1 आ गया। और इधर क्या बनेगा, इधर भी आपका ऐसे ही बन जाएगा। ये तो 1 0, R1 में कोई भी चेंज नहीं करना है, R2 में 1/5 करना है, तो ये प्लस का 2/5 आ जाएगा और ये 1/5 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको 0 बनाना है, तो R1 टेंस टू आप लिख लो R1 माइनस 2R2, तब अब ये 0 बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो उस हिसाब से आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन सोचना खुद से पड़ेगा, और आप धीरे धीरे करते करते जाओगे, ये अपने आप आइडेंटिटी बन जाएगा। और इधर जो आएगा ये आपका, यहाँ पे ए आप लिखना नहीं भूलिएगा, है कि नहीं। तो ये जो आएगा ये आपका ए इन्वर्स हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए, R1 में आपको चेंज करना है, तो ये 1, R1 माइनस 2R2 करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 1, और यहाँ पे क्या आएगा R1 माइनस 2R2, R1 में से 2R2 माइनस करना है, तो ये 1 माइनस 4/5 हो जाएगा, है कि नहीं। 1 माइनस 2R2 तो 4/5 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/5। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये आएगा 0 माइनस 2/5, तो ये माइनस का 2/5 आएगा, और ये 2/5 और ये 1/5 टाइम्स ए, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका ए इन्वर्स आ गया, है कि नहीं। तो ये आपका इसलिए लिखेंगे हेंस ए इन्वर्स जो है ये आपका आ रहा है। आप चाहो तो 1/5 को बाहर ले लो, और ये 1 माइनस 2 2 एंड 1, तो ये इसका ए इन्वर्स आ गया, है कि नहीं। तो ये आसान सा सवाल था, इस टाइप के सवाल आते हैं
और आपको इस टाइप पे सवाल को करना है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये 3×3 का भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है। पहले इसको 0 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए, इसको 0 बनाइए, इसको 0 बनाइए, सोचते जाइए, करते जाइए और इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको खुद से करना है। दिक्कत आएगा तो हम आपको बता देंगे। इस टाइप के सवाल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, हर एक बुक में मिल जाएंगे। इस टाइप के सवाल का आपको प्रैक्टिस करना है। और ये जो है इम्पोर्टेंट टाइप के सवाल हैं, ये आते ही आते हैं, तो इसका आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अच्छे से अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी तक हमने जितने भी सवाल को सॉल्व किया उसमें थोड़ा कम प्रैक्टिस पे भी चल जाएगा, लेकिन इस टाइप के सवाल स्पेशली अगर आप खूब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। और ये आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, है कि नहीं? तो इस टाइप के सवाल का आप प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें देखिए ये ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसमें ए दिया हुआ है, गिवन यहां पे लिख लीजिए। अब इसमें प्रूफ दैट करना है ए क्यू -6a² + 7a + 2y = 0। अब ये लॉन्ग मेथड ही इसमें जाएगा। इसमें कोई भी आपके पास शॉर्टकट नहीं है कि सर आप शॉर्टकट कुछ बता दीजिए। एक शॉर्टकट है, इसका कैली हैमिल्टन थ्योरम से करना है, तो वो आपको बोर्ड में यूज नहीं करना है कि नहीं? आपको बोर्ड में ऐसे ही जाना है, ए क्यू निकालना है। ए क्यू कैसे निकालोगे? पहले a² निकालोगे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 के साथ। तो ये आपका a² आएगा। हमने ये रो उठाया, इस कॉलम के साथ करेंगे तो 1 × 1 1, 0 × 0 0 × 0 0 ही आएगा, और 2 × 2 4 आएगा। तो 1 + 4 डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ये आपका आ रहा है 5। ठीक है, ये रो उठाया, इस कॉलम के साथ कर लिया। अब ये रो इस कॉलम के साथ करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। मजा आ गया। इसके साथ ये 0 प्लस इसके साथ ये 0 प्लस इसके साथ ये 0, सब 0 हो गया। इसके साथ 2, इसके साथ 0 और 6, 2 + 6 8 होता है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से ये आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, डायरेक्ट हम यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट लिख देते हैं कि टाइम सेव हो, और आपको ये आपको करने आता है, आप इसको करते जाइए। तो ये आपका a² आ रहा है 508 245 और 8013। देख लीजिएगा, ये a² आएगा। फिर AQ आप निकालो, AQ a² × a फिर से करोगे, और इसमें कोई उपाय नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तो AQ कितना आएगा देख लीजिए। AQ आपका आने वाला है 21 0 34 12 8 23 34 0 एंड 55। ये मल्टीप्लाई करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है और आप लोग को आता भी होगा। यहाँ से ये AQ आ गया। अब AQ के बाद -6 टाइम a², -6 टाइम a²। तो ये जो a² है इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, -6 से करोगे तो -6 0 -12 0 -12 -6, और ये आएगा -12 0 और माइनस का 18। ये इसके साथ करना था, है ना? तो ये आएगा, ठीक से इसको देख लीजिए, ये गलत मैंने लिख दिया। मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ नहीं। आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6a² करोगे तो क्या आएगा
ये सब गलती आपको नहीं करना है, आराम आराम से करना है, ध्यान से। तो 6a² कितना आएगा, 30 माइनस का 30 आएगा यहाँ पे, 0, 8 छक 48, 12, 6 चौका 24, 6 पच्चे 30 और 8 छक 48, 48 और 6 0 और 13 छक कितना आता है, ये माइनस का आएगा, है कि नहीं। तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख देता हूँ कि क्या आएगा। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये -48 और यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 0 और यहाँ पे कितना आएगा, -13 छक 78 माइनस का 78। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। फिर 7 टाइम्स a, तो आपको a जो दिख रहा है इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 7, 0, 7 दूनी 14, 0, 7 दूनी 14 और 7 1 जा 7, 7 दूनी 14, 0 और 7 3 21। ये आ गया 7a। और 2i निकालोगे तो आपको पता ही है, ये आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब आपको निकालना है a³ -6a² प्लस 7a प्लस का 2i, ये आपको निकालना है। तो a³ देखो आपका यहाँ पे है, a³ -6a² देख लीजिए, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, तो 21 और 7 28 और 2 30 माइनस 30, तो ये 0 आएगा। तो ये आप करोगे तो ये सब 0 0 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 लाना ही भी है। तो आप करके देखिएगा, ये सब 0 0 0 आ जाएगा। मैंने एक करके आपको दिखा दिया, बाकी आप करके चेक कर लीजिए, 0 0 0 आ जाएगा सब। और इस टाइप के सवाल को आपको आराम से, प्यार से, फुल माइंड के साथ करना होता है कि कोई गलती ना हो। सवाल मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन को प्यार से करना होता है थोड़ा, कि गलती ना करें, है कि नहीं। और इस टाइप के सवाल में आपको सिंपल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप के सवाल में मार्क्स उठाना बहुत ही आसान है, अगर आप कैलकुलेशन को अच्छे से कर रहे हैं तो। आइए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। अभी 2 सवाल और हैं, 3 सवाल और है बल्कि, फिर उसके बाद क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे। इसमें देखिए, इफ़ a इक्वल टू ये दिया हुआ है एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन सो दैट i प्लस a इक्वल टू i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये आपको करना है। चलिए इसको करते हैं। लीजिए, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। i माइनस a हम लिखेंगे गिवन, RHS को पहले देख लेते हैं और इसको LHS के बराबर कर लेंगे। LHS तो आपका आसान ही है, RHS को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पहले RHS को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखेंगे LHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा है। और i माइनस a, पहले i माइनस a आप चाहो तो लिख लो। i माइनस a कितना आएगा, i आएगा 0 1 1 0 आता है ना, ये आएगा 1 0 0 1 माइनस a आपका कितना है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये 0। भैया ट्रिगो जो है अपना कर्तव्य हर जगह दिखा देता है ना। तो i माइनस a अगर आप लिखोगे तो 1 माइनस 0 1 0, ये आ जाएगा प्लस का टेन अल्फा बाई 2, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का टेन अल्फा बाई 2 आएगा और ये 1 आएगा। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, i माइनस a टाइम्स ये, तो ये आपको लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये 1, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये है साइन अल्फा और ये है
कॉस अल्फा। इसका मल्टीप्लाई करिएगा, ये उठाइएगा इसके साथ, ये इसके साथ करोगे तो 1 इंटू कॉस अल्फा ही हो गया, और प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। देख लीजिए ध्यान से, ये उठाया इसके साथ, ये उठाया इसके साथ, अब ये उठाया इसके साथ माइनस साइन अल्फा, ये देख लीजिएगा ध्यान से, माइनस साइन अल्फा और इंटू ये नहीं, माइनस साइन अल्फा प्लस, यहाँ पे ध्यान से माइनस साइन अल्फा और प्लस में क्या आएगा, ये उठाया इसके साथ माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये उठाएंगे इसके साथ, ये आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन के साथ, क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। ये उठाया इसके साथ, फिर ये उठाया प्लस साइन अल्फा आएगा यहाँ पे, ध्यान से कीजिएगा, है कि नहीं। ये उठाया इसके साथ प्लस ये उठाया इसके साथ, अब ये उठाएंगे इसके साथ, ये प्लस का हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस अल्फा प्लस, इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, और ये क्या बनेगा, ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया, ये क्या बनेगा माइनस का कॉस अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा, और यहाँ पे लिखेंगे इंटू साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे आएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, और यहाँ पे भी प्लस का, ये साइन अल्फा माइनस, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ये आएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस, ये आएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। देख लीजिए, ठीक है। अब इधर तो जगह खाली है नहीं, हमको नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा और बार बार इसको देखना पड़ेगा, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, और अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 भी आएगा, है कि नहीं, ये भी आ रहा है ना। अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 भी आएगा, तो कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन में जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, अपॉन में 1 बाई कॉस अल्फा बाई 2, इसके अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 भी आएगा, जिसको हमने बाहर ले लिया, और ये आई थिंक सब में आएगा, ये सब में आएगा कॉस अल्फा बाई 2, देख लो आप एक बार ध्यान से। इसके साथ करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2
देख लीजिए ध्यान से, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। देख लीजिए इसमें साइन अल्फा बाई 2 ये देख लीजिए ये कितना बन रहा है, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस का कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, माइनस का कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस में क्या बनेगा, प्लस में यहाँ पे आपने यहाँ पे प्लस का साइन अल्फा छूटा हुआ है, तो ये आएगा आपका माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये दोनों दो पे होने की वजह से दिक्कत आ रहा है कि नहीं। ये आसान सा सवाल है, आप लोग कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। देखिए माइनस का कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा बाई 2 इंटू, देखिए माइनस का कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, नहीं ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में ये इसके साथ आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2। इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना, ध्यान से। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया देख लो ध्यान से एक बार, ठीक है। अब ये देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये आएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये आता है कॉस, बताइए, ए माइनस बी, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बनेगा। यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी है कि नहीं, तो ये बनेगा साइन में क्या बनेगा बोलिए, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बनेगा, आई थिंक, देख लीजिएगा एक बार, है कि नहीं। और इसमें क्या बनेगा, कॉस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, और इसमें क्या बनेगा, ये कॉस में ही बनेगा, ठीक है, और ये अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बनेगा। ये आ गया 1 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये बनेगा कॉस अल्फा बाई 2, ये बनेगा साइन माइनस का अल्फा बाई 2, और ये बनेगा यहाँ पे बनेगा कॉस पे माइनस होगा। एक बार आप चेक कर लो, ये सब आसान है कि नहीं। तो साइन का बनेगा, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया है।
ये बनेगा साइन का, साइन का बनेगा, और साइन का क्या बनेगा, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। तो ये आ जाएगा साइन का अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा कॉस का अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। और इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आपका बनेगा 1 और माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये आएगा 10 अल्फा बाई 2, और ये 1 आएगा। देख लीजिए ध्यान से, है कि नहीं, बस केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये RHS आपका आ चुका है, और LHS इसमें क्या दिया हुआ है, LHS देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है I प्लस ए, I प्लस ए, और I कितना है 1 0 0 1 प्लस ए क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये है 10 अल्फा बाई 2 और 0। चेक कर लीजिए एक बार, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0। अब इस दोनों को आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और ये आ गया 0। देख लीजिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये आपका LHS है। देख लीजिए 1 नहीं, ये 1 प्लस 0 करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आएगा। देखिए 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 0 और 1 प्लस 0 ये आ गया। ये देखिए एग्जैक्टली दोनों सेम है, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, या आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं हेंस आपका ये क्या था, I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए टाइम्स, ये क्या था आपका जो भी था लिख लीजिए, साइन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको आएंगे तो इसको आपको प्यार से आराम से सॉल्व करना है, गलती आपको नहीं करना है। आप देख लीजिए अगर कोई समस्या है कहीं पे भी तो इसको आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा है A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू I, देन वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है। तो इसमें A कितना दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन A इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये A दिया हुआ है। A ट्रांसपोज जब हम इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा आएगा। अब आपको A प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 कॉस अल्फा आ जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये 2 कॉस अल्फा आ जाएगा फिर से। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन A प्लस ए ट्रांसपोज ये इक्वल टू I है, मतलब 2 कॉस अल्फा 0 0 एंड 2 कॉस अल्फा, ये इक्वल टू होना चाहिए 1 0 0 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 2 कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू 1/2, मतलब अल्फा कितना होना चाहिए 60 डिग्री, मतलब अल्फा को आप बोल सकते हैं π/3। तो आप देख लीजिए दोनों में से जो आंसर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप का भी सवाल आते हैं जो कि आसान है, आप कर सकते हो। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है फाइंड मैट्रिक्स X ये इक्वल टू दिस। तो हम इसको कैसे सॉल्व करने का करेंगे, हम लिखेंगे लेट X इक्वल टू
अच्छा यहाँ पे आप देख लीजिए, ये x है और ये हमने मान लिया a और ये हमने मान लिया b, ठीक है। तो x हमें नहीं पता है, ये कितना दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 क्रॉस 3। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे तो 2 होना चाहिए, ये और ये सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए तब ये आ जाएगा आपका 2 क्रॉस 3। मतलब आपको x के कितना लेना है, x आपको 2 क्रॉस 2 लेना है। इसको इससे आपको पता चला कि x आपको लेट ये दिया है कि नहीं, तो हमें x क्या लेना है 2 क्रॉस 2 लेना है। यहाँ से आप समझ जाइए कि x आपको क्या लेना है 2 क्रॉस 2। ये आपका रफ वर्क है, आप ये देखकर आप समझ जाइए कि a आपको क्या लेना है 2 क्रॉस 2। तो x जो है 2 क्रॉस 2 ले लीजिए, a b c एंड d, ये 2 क्रॉस 2 हो गया, ये हमने ले लिया। ये रफ वर्क से आप समझ जाइए कि a आपको लेना है 2 क्रॉस 2। अब इसमें बोल रहा है x इंटू 1 2 3 4 5 6 ये इक्वल टू है -7 -8 -9 2 4 एंड 6, है कि नहीं। और x को आपने ये लिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा a b c d, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये इक्वल टू आ जाएगा -7 -8 -9 2 4 एंड 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करने आपको आता है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये उठाएंगे इसके साथ करेंगे, है कि नहीं, ये उठाया इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा a + 4b, यही उठाया इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2a + 5b 3a + 6b, ये उठाया आप इसके साथ करोगे तो ये आएगा c + 4d 2c + 5d और ये आएगा 3c + 6d, ये इक्वल टू आ जाएगा -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब यहाँ से सारी इक्वेशन बन जाएंगे a + 4b इक्वल टू -7 2a + 5b 3a + 6b, ये सब हो जाएंगे, है कि नहीं। ये दो इक्वेशन आप यहाँ से ले लो 2a + 5b इक्वल टू -8, इस दोनों को सॉल्व करके a एंड b निकाल लीजिए, ठीक है। और दो इक्वेशन यहाँ से आप ले लीजिए c + 4d इक्वल टू 2 एंड 2c + 5d इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वेशन यहाँ से उठाइए, इस दोनों को सॉल्व करके c और d निकालिए और यहाँ पे x a b c d पुट कर दीजिए और इस तरीके से आपका x निकल जाएगा। तो हमने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को करने का प्रयास किया इस आपके सेशन में, वीडियो लेक्चर में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। अगले सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हम जुड़ने वाले हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा।